एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और इस प्रश्न के 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक का आलेख द्वारा हल करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है x + y = 4। तो इसमें हम y को एक साइड करेंगे और जो भी संख्या है उनको एक साइड करेंगे। तो यहाँ y लिख करके x का हम पक्षांतर करेंगे -x हो जाएगा। अब चूंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस ग्राफ के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु ऐसे होना चाहिए जिनको मिलाने से हम एक लाइन बना सकें। तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम x और y के 2 मान निकालेंगे। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ हमें x के लिए कोई भी वैल्यू सोचना है। हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x के लिए, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, या हम y की कोई वैल्यू रख दें तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमें 2 बिंदु मिलेंगे, उन 2 के आधार पर हम इसमें ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ मान लो हम x = 0 रख लेते हैं। तो x = 0 से तो y इक्वल हमारे हो जाएंगे 4 - 0 यानी कि 4। तो यहाँ हमें 4 प्राप्त होंगे। तो यदि हम y 0 रख दें तो हमें ये y के स्थान पर 0 हो जाएगा और यहाँ 4 - x हो जाएंगे। तो हमारे x को हम इस साइड में लाएंगे तो x = 4 हो जाएंगे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो x = 4 हो जाएंगे। और इसके अलावा भी हम कोई मान ले सकते हैं। मान लो हमने x = 1 लिया तो हमारा y = 4 - x की जगह हम 1 रख देंगे तो हमें ये 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो चूंकि हमको 2 बिंदु ही चाहिए और 2 से अधिक बिंदु भी यदि हम रख दें तो हमारी ग्राफी लाइन सेम होगी। तो यहाँ हमने यदि x 1 लिया तो y हमें प्राप्त होंगे 3। अब इसके आधार पर हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ देखेंगे इस ग्राफ पर, तो यहाँ समान दूरी पर हम x अक्ष है ये और ये y अक्ष होता है, जो हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कितने भी रख सकते हैं। और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से रखेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और भी रख सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइड हमारे ये प्लस के होते हैं और इस साइड ये माइनस के होते हैं x के मान। और यहाँ y के जो भी प्लस के मान होंगे वो ऊपर वाली रेखा में होंगे और नीचे वाले के लिए हमें ये माइनस में y के मान मिलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे x का मान कितना है 0। तो x यानी कि 0 यहाँ होगा और y 4 है तो y का मान 4 है। तो y यानी प्लस के 4 है तो हमें यहाँ ये बिंदु मिलेगा। तो इसी बिंदु पर हम ये निर्देशांकों को लिख देंगे। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 0 4। अब देखेंगे हम दूसरे मान को x = 4 दिया है तो ये प्लस का x 4 है तो यहाँ लेंगे इसको। और y 0 है हमारा तो 0 यानी 0 रहेगा तो यहाँ ये बिंदु मिलेगा दूसरा हमें। तो यहाँ 4, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, या हम तीसरा बिंदु भी यदि लेंगे तो ये भी हमारा इसी लाइन पर ही आएगा। तो x = 1 है तो x = हम 1 रख देंगे इधर, और y = 3 दिया है तो ये प्लस के 3 है तो यहाँ मिलेंगे। तो इन दोनों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, इनकी दूरियों को, लंबवत दूरी को, तो ये हमें यहाँ मिलेंगे।
तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 1 और 3। अब हम इन तीनों बिंदुओं को पटरी की सहायता से मिला देंगे। इसे हम अपनी स्वेच्छा से कितनी भी बढ़ा सकते हैं इस रेखा को, क्योंकि ये रेखा कोई भी होती है वो अनंत तक जाती है। तो ये हमारी रेखा हो गई। तो हम यहाँ इस लाइन पर समीकरण को लिख देंगे x + y = 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा सब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x - y = 2। तो इसमें भी हम y को एक साइड ले जाएंगे और जो भी है उसको हम एक साइड रखेंगे। तो ये y माइनस का है तो ये y हमारा दूसरी साइड में जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 = y। 2 को हम इस साइड लाएंगे और y को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे। तो 2 यहाँ प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, और y इस साइड में माइनस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। या हम इसको y = x - 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी हम बॉक्स बना देंगे यहाँ, और इसके हम दो मान ले लेंगे x और y। तो ये हमारे दूसरे का बॉक्स हो जाएगा, ये पहले वाले का था। तो यहाँ हम x = यदि 0 ले लेते हैं तब तो y बराबर हमारे हो जाएंगे, x के स्थान पर 0 रख देंगे, 0 - 2 हो जाएंगे तो ये -2 मिलेगा हमें। अब यदि हम y = 0 लेते हैं तो यह हम इसको लिख देंगे x = y + 2। तो यहाँ y के स्थान पर हम 0 रख देंगे तो हमें ये मिलेगा 0 + 2 यानी कि 2। तो हमने x 0 रखा तो हमें y - 2 प्राप्त हुआ, और जब हमने y को 0 रखा तो x हमें +2 प्राप्त हुआ। अब हम इन मानों के आधार पर ग्राफ खींच देंगे यहाँ। तो ये x = 0 है और y - 2 है, तो y अक्ष हमारा ये होता है, तो माइनस है तो माइनस हमारा 2 यहाँ मिलेगा। तो 0 और -2, तो इस बिंदु पर हमें ये निर्देशांक 0 और 2 मिलेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 0 - 2 इस बिंदु पे। अब हम देखेंगे x = 2 है तो ये प्लस का 2 है, और y = हमें 0 मिला यहीं, तो इस बिंदु को हम यहाँ देखेंगे। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आलेख प्राप्त होगा। तो इस लाइन को हम L बोल देंगे और समीकरण का नाम इस पर लिख देंगे। तो हमारा समीकरण था x - y = 2। ये हमारा दूसरा समीकरण था। अब हम करेंगे तीसरा इसमें हमें दिया है y = 3x। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि जब भी हमें इस प्रकार से दिया होता है कि y = 3x यानी कि y = 3x, तो ये हमारा y बराबर mx के रूप में दिया हुआ है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। यानी यदि हम यहाँ +c कर दें तब यहाँ c = 0 हो। तो जब ऐसा समीकरण हमें मिलता है जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी होती है, तो हमें ज्ञात होता है कि जो हमारा आलेख होता है उसमें जो लाइन होती है तो वो लाइन हमारी मूल बिंदु से होकर के गुजरती है, यानी कि 0 से होकर 0, 0 से होकर के गुजरेगी। तो यह लाइन हमारी इस प्रकार से खिंचेगी यहाँ से, या हम इस तरह से खींच सकते हैं। यानी कि जैसे हमने ये ग्राफ बनाया तो हमारी लाइन मूल बिंदु से होकर ऐसी जा सकती है, या ऐसी ड्रा होगी, या इस तरह से
मूल बिंदु से ड्रा होगी या इस तरह से, यानी कहने का मतलब होगा कि ये ओरिजिन से होकर के ही गुजरेगी। तो हम लेंगे तीसरे समीकरण को, तो जिसमें y बराबर 3x दिया हुआ है। तो इसमें x और y ऑलरेडी 0 0 हैं, क्योंकि ओरिजिन से गुजरेगी। तो दो बिंदु हमको, जैसे हम इसका बॉक्स भी बनाएंगे, तो यहाँ हम इसका बॉक्स ले लेंगे तीसरे समीकरण का। तो यहाँ x और y, तो एक बार x भी 0 होगा तो y भी इसमें 0 निकलेगा। तो 0 0 इसके दो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी इसमें मिल जाते हैं। तो हम एक मान इसका और भी कोई ले लेंगे, या हम दो मान रख लें कोई सुविधा की दृष्टि से। तो मान लो हमने यहाँ x इक्वल टू 1 लिया, तब हमें y इक्वल टू 3 इंटू एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा हमें। तो x यदि हमने 1 लिया तो y हमें 3 प्राप्त हुआ, और यदि x हमने -1 लिया तब हमें y इक्वल टू मिलेगा, यानी y इक्वल टू 3x दिया हुआ है तो x की जगह हम -1 रख देंगे, तो 3 इंटू -1 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा -3। तो x -1 लेंगे तो y हमारा हो जाएगा -3। अब इसे हम तल पर ड्रा कर देंगे। तो x 0 0 तो है ही ऑलरेडी यहाँ, तो हमने x इक्वल टू 1 लिया, तो x इक्वल टू ये 1 प्लस का होगा यहाँ, और y +3 होंगे। तो y ये प्लस वाला, ये वर्टिकल लाइन में हमें ऊपर प्लस वाली लाइन होती y अक्ष की, तो 3 यहाँ मिला। तो ये बिंदु और 1 एक दूसरे की लंबवत दूरी को हम मिलाएंगे, तो ये हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बिंदु हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इनके निर्देशांक लिख देंगे हम 1 और 3। अब दूसरा बिंदु हमारा x -1 और y -3 के रूप में होगा। तो x -1 होगा, ये इस साइड में होगा, और y -3 होगा, तो y -3 ये यहाँ मिलेगा हमें। तो इन दोनों की लंबवत दूरी को हम मिलाएंगे एक दूसरे से, तो हमें ये बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम इसके निर्देशांक लिख देंगे -1 और -3। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, तो यही हमारा अभीष्ट आलेख हो जाएगा। तो ये मूल बिंदु यानी 0 0 से होकर के ही गुजरेगा। तो क्वेश्चन 1 का ये 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमें 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई दिया है। तो चूँकि x और y वाले पद हमको लेफ़्ट साइड में दिए होते अक्सर, तो यहाँ हमें 2x प्लस वाई राइट साइड में दे दिए हैं। तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2x हम यदि इस साइड में कर देंगे तो 3 माइनस ये 2x हो जाएंगे, इक्वल टू हमें ये y मिल जाएंगे। तो y के रूप में हमें इस तरह से मिल जाएगा, या हम y इक्वल टू 3 माइनस 2x इस तरह से लिख देंगे। अब इसके लिए भी हम दो मान रखेंगे। तो x के हम कोई भी दो मान ले सकते हैं, तो हमें y के भी मान प्राप्त हो जाएंगे। हम 0 0 भी x y रख सकते हैं, या हम अलग से दूसरे मान रख सकते हैं। तो x यदि हम यहाँ -1 लेते हैं तो x इक्वल टू -1 से, तो y हमें मिल जाएंगे 3 माइनस 2 इंटू -1। तो यहाँ हो जाएंगे 3, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ +2, तो ये मिल जाएंगे 5। और यदि हम x इक्वल टू +1 लेते हैं तो y हमारे मिलेंगे 3 माइनस 2 इंटू +1। इनको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +1 मिलेगा। तो यदि x +1 रखेंगे तो y हमें +1 मिलता है। अब हम इन बिंदुओं के आधार पर यहाँ आलेख खींच देंगे। तो
तो x हमारा -1 है तो x -1 ये इस साइड में देखेंगे, और y +5 है तो 5 हमें ये मिलेगा यहाँ। तो -1 और 5 इन दोनों को हम लंबवत दूरी को एक दूसरे से मिलाएंगे तो ये हमें यहाँ मिलेगी। तो इनके निर्देशांक हम लिख देंगे यहाँ -1 और 5। ये ध्यान रखना है कि पहले हमें x की वैल्यू लिखना है फिर y की वैल्यू। अब देखेंगे x = हमें 1 दिया है तो ये 1 ये प्लस, और y भी प्लस में दिया हुआ है 1 तो ये होगा यहाँ। इन दोनों की लंबवत दूरी को हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो ये हमें यहाँ बिंदु मिल जाएगा। तो इसका निर्देशांक लिख देंगे हम 1,1। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये समीकरण की लाइन हमें मिल जाएगी यहाँ। तो 3 = 2x + y, ये हमारा चौथा समीकरण था। तो उसका ये अभीष्ट आलेख आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। और हमसे पूछा है इसमें कि ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो बिंदु 2 और 14 से होकर के गुजरें, और यदि खींची जा सकती हैं तो क्यों, उसका हमें रीज़न देना है। तो देखेंगे हम, जैसे हमारा ये तल है, अब इसमें 2 यानी +2 ये पॉइंट होगा और 14 हमें ये y अक्ष पे मिलेगा तो ये कहीं होगा इस साइड में। तो इस तरह से हम यदि इनकी लंबवत दूरी को मिलाएंगे तो ये तल पर हमें बिंदु कहीं जा कर के, मान लो यहाँ पर ये हमें 14 मिलता है तो ये हमारा 2 और 14 बिंदु इस प्रकार से यहाँ मिलेगा। तो इससे होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और हमें कोई दो रेखाओं के समीकरण भी बताना है। तो हम देखेंगे कि हमारे बिंदु 2 और 14 दिए गए हैं। यदि हम इनकी तुलना करें तो हमारे x और ये y निर्देशांक होते हैं। 2 = x होंगे और ये y हमारे 14 होंगे। तो अब हम कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू भी मिलेगी उसकी। तो यदि हम x + y = कोई कांस्टेंट लेगी तो x की जगह यदि हम 2 यहाँ रख देंगे और प्लस ये y रख देंगे, y की जगह पे हम 14 रख देंगे तो हमें ये कांस्टेंट वैल्यू 14 + 2 यानी 16 मिल जाएगी। तब हम इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं x + y = 14। तो हमारा ये आंसर के रूप में एक समीकरण हो गया। तो अब हम इसी प्रकार से दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो हम x और y के साथ में कोई भी संख्या का प्लस या माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें कांस्टेंट उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। मान लो यदि हम -4x यहाँ लिख दें और प्लस यहाँ y लिख दें तो हमें कांस्टेंट के रूप में क्या मिलेगा। तो अब यदि हम x के स्थान पर यदि हम 2 लिख दें और प्लस y के स्थान पर 14 लिख दें तो हमें कांस्टेंट क्या मिलेगा। तो ये हम हल करके देखेंगे। तो 4 2 जाए यहाँ -8 हो जाएगा और +14 होंगे = c होगा। तो यहाँ हम 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ 6 मिलेंगे। तो कांस्टेंट हमारा 6 मिल जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को -4x + y = 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अनंत इक्वेशन बना सकते हैं और जो बिंदु होगा उससे हम अनंत
रेखाओं को ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ ये बिंदु है तो इससे होकर के हम इस तरह से भी रेखा हमारी जा सकती है। अब इसको हम कहीं भी मिला देंगे तो ये हमारे हल हो जाएंगे, और इस तरह से भी इस बिंदु से होकर के रेखा जा सकती है, और इस तरह से होकर के भी जा सकती है, यहाँ से भी होकर के जा सकती है, और यहाँ से भी होकर के जा सकती है। तो मान लो ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और 14 दिए हैं, तो इस बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और रेखाओं पर हल भी अनंत हमें प्राप्त हो सकते हैं, और इसके अनंत समीकरण भी बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ आंसर के रूप में लिख देंगे कि अनंततः अनेक रेखाएं बिंदु 2, 14 से होकर खींची जा सकती हैं। क्योंकि इस बिंदु के अपरिमित समीकरण बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है, और इसमें एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 3 और 4 हैं, जो कि एक समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थित है। तो जिसके निर्देशांक यानी x अक्ष वाले निर्देशांक 3 और y अक्ष का निर्देशांक यहाँ हमें 4 दिया हुआ है। तो इस तरह ये बिंदु हमें तल पर ये यहाँ दिया हुआ है 4 और 3। मान लो ये P बिंदु है, और इसका जो आलेख बनेगा उस आलेख पर ये बिंदु स्थित है। तो आलेख का जो समीकरण होगा तो वो समीकरण हमारा 3y = ax + 7 के रूप में स्थित है। तो यहाँ जो बिंदु हैं 4 और 3, तो इनकी यदि हम तुलना कर देंगे x और y से, तो यहाँ x = 4 हो जाएगा और y = 3 हो जाएगा। तो इन मान को हम इस समीकरण में आलेख के रखेंगे। तो यहाँ 3 × y, तो y यानी 3, a × x यानी 4 + 7। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 9 होंगे ये, और ये 4a हो जाएंगे प्लस ये 7। अब 7 को हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो 9 माइनस के ये 7 हो जाएंगे = 4a हो जाएंगे। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से 7 को, तो यहाँ हमें 2 मिलेंगे और ये 4a हो जाएंगे। तो या हम उनको 4a = 2 लिख सकते हैं। तो a हमें ज्ञात करना है, तो a = हो जाएगा 2/4, ये अपॉन में चले जाएंगे। इनको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो 2 × 2 = 4, तो a = 1/2, ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः a का अभीष्ट मान 1/2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, और इसमें एक नगर में टैक्सी का किराया इसमें दिया गया है। तो बोला है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया
8 रुपये है और इसके बाद में प्रति किलोमीटर 5 रुपये किराया लगेगा और इसमें कुल दूरी x किलोमीटर के रूप में दी गई है और कुल किराए को हमें y के रूप में दिया गया है। तो पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण बनाइए और उसका आलेख खींचिए। तो मान लो A से लेकर के B तक की ये हमें कोई दूरी दी गई है, मान लो ये 10 किलोमीटर के रूप में हम देखते हैं। अब यहाँ से यदि यहाँ तक चलेंगे, मान लो ये C बिंदु है कोई, तो ये पहला किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय हो गई। तो इसका इन्होंने किराया बोला है कितना, 8 रुपये लगता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, C से लेकर के B तक की दूरी, तो 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय कर ली। तो यहाँ हमारे किलोमीटर जो बचेंगे, तो कुल किलोमीटर हमारे ये 10 होंगे, तो -1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे 9 किलोमीटर बचेंगे। तो ये हो जाएंगे 9 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे 9 किलोमीटर मिलेंगे। तो यहाँ 8 रुपये यदि किराया होता है पहले किलोमीटर का, फिर आगे बोला है कि जितने किलोमीटर शेष बचेंगे उसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये लगेंगे। तो अब ये 9 किलोमीटर है, तो अब ये 9 किलोमीटर है, तो 9 × 5 हो जाएंगे यहाँ, यानी 1 किलोमीटर का 5 रुपये लगता है, तो 9 किलोमीटर का 9 × 5 यानी 45 लगेगा। तो इस तरह से हमें ये किराया यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब यदि इन दोनों किराए को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल किराया प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ टोटल यदि किराया निकालेंगे तो हमें 45 + 8 मिलेंगे, तो ये 53 रुपये हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी आधार पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो अब चूंकि यहाँ कुल किलोमीटर यानी दूरी और कुल किराया भी दिया हुआ है y रुपये, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे यहाँ कुल किराया हमें ये y रुपये दिया हुआ है और कुल दूरी ये x किलोमीटर दी गई है। तो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये दिया हुआ है। अब हम देखेंगे शेष किलोमीटर। शेष किलोमीटर का किराया, तो शेष किलोमीटर का किराया हमारा कितना होगा, तो 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे शेष दूरी में, तो शेष दूरी यानी कुल दूरी हमारी x है और इसमें से 1 किलोमीटर हम घटा देंगे, तो शेष किलोमीटर यानी कि x - 1 और इसका किराया होगा, तो हम 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ शेष 9 किलोमीटर था और उसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था, तो इस प्रकार से शेष किलोमीटर का किराया हम प्राप्त करेंगे। तो इनको हम यदि विस्तारित कर देंगे तो 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x - 5 1 जा 5, तो इतना हमें ये रुपए के रूप में ये किराया मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कुल किराया हमें दिया गया है, ये y के रूप में हमें दिया है। अब कुल किराए को हम लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया यानी कि 8 रुपये और प्लस हो जाएंगे शेष किलोमीटर का किराया यानी 5x - 5, ये इक्वल होंगे कुल किराया y के। अब इनको हम हल कर देंगे, तो ये 5x 8 और 5 ये हमारे कांस्टेंट हैं, तो इनको हम घटाएंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें +3 इक्वल y। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा, या हम इसको x के रूप में लिखेंगे
तो ये 5x, y को इस साइड में लाएंगे -y + 3 = 0, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। या हम इसको 5x - y = -3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। या हम x इक्वल, ये y उस साइड में जाएंगे तो हमारे y प्लस के हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे और अपॉन में ये 5 हो जाएंगे, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में इस रूप में दिया है। अब हम इससे आलेख खींचेंगे तो हमें रैखिक समीकरण मिला y = 5x + 3। अब इससे हम आलेख निर्मित करेंगे तो इसके लिए हम x और y के 2 या 3 या जो भी इच्छा हो उतने मान निकालेंगे। तो यदि हम 2 मान भी निकाल लें तो हमारा आलेख खींचा जा सकता है। तो यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो मान लो हमने यहाँ x -1 लिया तो y = 5 इंटू एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे, हम +3 कर देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 यानी -5 होंगे और +3 होंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिलेगा। तो यदि हम -1 रखते हैं तो हमें -2 y की वैल्यू मिलती है। अब यदि हम x = 1 रखते हैं तो इससे हमें y = 5 इंटू एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, +3 रखेंगे। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो 5 + 3 हो जाएंगे तो y = हो जाएंगे 8। तो यदि 1 रखते हैं तो हमें ये 8 मिलता है। और यदि हम x 0 रख दें तो y = 5 इंटू 0 + 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे 0 + 3 यानी कि 3 मिलेंगे। तो यदि हम 0 रखते हैं तो हमें 3 मिल जाएंगे। तो आलेख के लिए 2 मान भी पर्याप्त हैं। तो यहाँ हमने इनके 3 बिंदु निकाले। तो इनके आधार पर अब हम आलेख की यहाँ रचना करेंगे। तो पहले हम x - 1 ले लेते हैं। तो x - 1 यानी ये बिंदु हुआ और y - 2 होगा तो y - 2 हमें ये मिलेगा। अब इन दोनों की लंबवत दूरी को परस्पर मिलाएंगे तो हमें ये बिंदु एक यहाँ मिलेगा, -1 और -2 का। अब हम दूसरे बिंदु के लिए देखेंगे तो x 1 है और y 8 है। तो x हमारा +1 है और y 8 दिया है ये। तो इनको हम परस्पर मिलाएंगे तो हमें ये बिंदु यहाँ मिलेगा। तो 1 और 8। अब यदि x हम 0 देखते हैं तो 0 हमें ये मूल बिंदु, तो y +3 होता है तो यहाँ 3 मिलेगा। तो ये निर्देशांक हो जाएगा 0 और 3। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये हमारा अभीष्ट आलेख हो जाएगा इस एक समीकरण का। तो इस तरह ये हमारी समीकरण की लाइन मिल जाएगी जो कि इन बिंदुओं से होकर के गुजरेगी। तो इसको हम L बोल देंगे और जो हमारा इक्वेशन है उसे हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 5x + 3। तो इस तरह एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 4 पूरे किए और अगले क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट के रूप में करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन हैं और 8 क्वेश्चन काफ़ी विस्तारपूर्वक कराना है और बड़े भी क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चन हम पार्ट 1 के रूप में लेंगे और 4 क्वेश्चन हम पार्ट 2 के रूप में अगले वीडियो में कराएंगे।